हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अभी जो सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियोस की, वो बिगनर्स के लिए हैं स्पेशली। और इसी सीरीज़ में जो आज का वीडियो है वो है लाइट को लेकर। कई बार आपने सुना होगा डायरेक्ट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट, शेड, सेमी शेड या फिर विंडो के पास। इस तरीके से आप ये चीज़ें सुनते हैं अगर आप वीडियोस देखते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक प्लांट की जब आप केयर की वीडियो देखते हैं तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। फिर आप कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि सेमी शेड क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है और कितनी धूप पौधे को चाहिए होती है। तो वही आज आपके साथ क्लियर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप अपने प्लांट्स की फोटो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या किसी प्रॉब्लम में है वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए। बेसिकली वहां पर मैं शॉर्ट में प्रोडक्ट्स के रिव्यू डालती हूं जो मैं यूज़ करती हूं या जो खरीद कर लाती हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला और मेन पॉइंट आता है डायरेक्ट सनलाइट या सीधी धूप। तो जो पौधे फ्लावरिंग अच्छी करते हैं, हार्डी होते हैं, जिनको आप सुनते हैं कि इनको डायरेक्ट सन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत रहती है, 5 से 6 घंटे की धूप इनको ज़रूर चाहिए, तो ऐसे पौधे डायरेक्ट सन में रहना पसंद करते हैं। डायरेक्ट सन वही जो खुले में होता है, बिल्कुल सीधी धूप पौधे पर पड़ती है। लगभग सभी फ्लावरिंग प्लांट इसी उसमें आते हैं जो डायरेक्ट सन, जिनको डायरेक्ट सन की ज़रूरत रहती है। अगर कुछ के नाम बताऊं तो जैसे मोगरा है, बोगनवेलिया है, हिबिस्कस है, रोज़ है, और इसके अलावा जो भी हार्डी प्लांट विंका है। तो ये जो हार्डी प्लांट काउंट होते हैं या जो फुल सन के प्लांट होते हैं, ये ऐसी धूप में उगना पसंद करते हैं और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं जो इन पर सीधी पड़ती है। तो डायरेक्ट सन में दो चीज़ें और आती हैं, मॉर्निंग की सनलाइट और इवनिंग की सनलाइट, यानी डायरेक्ट मॉर्निंग की सनलाइट, डायरेक्ट इवनिंग की सनलाइट। तो जो पौधे कम धूप चाहते हैं, जिनको थोड़ी ही धूप चाहिए होती है, अर्ली मॉर्निंग की या लेट इवनिंग की, यानी कि हल्की धूप में जो पौधे ग्रोथ करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर सक्लेंट्स हैं या कुछ ऐसे प्लांट जिनको 1-2 घंटे की ही धूप चाहिए होती है, तो ऐसे पौधों को आप मॉर्निंग की सन देंगे, यानी कि 8-9 बजे तक का सन देंगे, 10 बजे तक का भी दे सकते हैं। और इसके बाद शाम का 4 बजे के बाद जो धूप होती है वो दे सकते हैं। जो बीच की हार्श लाइट होती है, जो डायरेक्ट पौधे पर गिरती है, वो नहीं देंगे ऐसे में जो पौधे कम धूप पसंद करते हैं। यानी धूप तो उनको चाहिए, तेज धूप उनको नहीं चाहिए, हीट को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे पौधे हैं जो या तो मॉर्निंग की सनलाइट में अच्छा ग्रो करेंगे या इवनिंग की सनलाइट में अच्छा ग्रो करेंगे। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है इनडायरेक्ट सनलाइट। इनडायरेक्ट सनलाइट यानी कि इनडायरेक्ट यानी कि उसे सन तो चाहिए लेकिन सीधा नहीं चाहिए। इनडायरेक्ट सनलाइट, जैसे कि विंडो से धूप हमारे घर के अंदर आती है तो वो इनडायरेक्ट सन कहलाता है। या फिर ग्रीन नेट का जब ये इस्तेमाल हम करते हैं तो ग्रीन नेट से जो छन कर धूप आती है वो इनडायरेक्ट सनलाइट कहलाती है। इसके अलावा जो पेड़ की छाया के नीचे हम पौधे रखते हैं, जहाँ पत्तों के बीच से हल्की फुल्की धूप छन कर पौधों पर गिरती है, वो भी इनडायरेक्ट सनलाइट कहलाती है। तो ज़्यादातर पौधे इनडायरेक्ट सनलाइट में उगना पसंद करते हैं, जिनको हम शेड लविंग प्लांट भी कहते हैं। शेड लविंग प्लांट में और भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो वो डिपेंड करता है आपका प्लांट क्या है। अगर आपने सुना है कि इस पौधे को इनडायरेक्ट सन चाहिए तो समझ जाइए इसको छनी हुई धूप की ज़रूरत है। सीधी धूप पौधे को ना मिले। जो पौधे इनडायरेक्ट सन में उगना पसंद करते हैं, जैसे कि हम पीस लिली की बात करें या हम बात करें ऐसे इंडोर प्लांट्स की जिनको ज़्यादा धूप तो नहीं चाहिए लेकिन उनकी पत्तियों में कलर होता है, जैसे कि कैलेथिया फैमिली के प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों में कलर होता है। तो जिन पौधों की पत्तियों में कलर होता है और वो डायरेक्ट सन नहीं चाहते हैं, ऐसे पौधों को इनडायरेक्ट सन की ज़रूरत रहती है अपने कलर को मेंटेन करने के लिए। या आप सुनते हैं कि ये पौधे शेड में भी फ्लावरिंग करते हैं, तो ऐसे पौधों को भी इनडायरेक्ट सन की ज़रूरत रहती है जो शेड में फ्लावरिंग करना पसंद करते हैं, जिनको हार्श सनलाइट की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर आपके घर में लाइट डायरेक्ट नहीं आती है, डायरेक्ट मीन्स कि सीधी धूप नहीं आती, लेकिन आपकी बालकनी के पास से धूप गुजरती है, तो वो जो लाइट आपकी बालकनी में आती है वो इनडायरेक्ट लाइट कहलाती है। इनडायरेक्ट सन भी आप उसको कह सकते हैं। यानी कि तेज गर्मी तो आ रही है, सीधी धूप नहीं आ रही है। तो जितने भी शेड लविंग प्लांट हैं वो वहाँ पर ईजिली ग्रो कर जाते हैं।
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस रहता है। अब बारी आती है कि ग्रीन नेट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें 70%, 50%, 40% शेड आपने अक्सर सुना होगा, वो लिख देते हैं जब भी हम ग्रीन नेट चूज करने जाते हैं। तो जो 70% शेड वाले जो होते हैं ग्रीन नेट, तो उनमें जो धूप आती है, कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा बारीक तरीके से आती है, बहुत ज़्यादा घना वो नेट होता है। इसके अलावा जो 50% है उसमें आपको धूप तेज़ लगेगी और उसके जो बीच के छेद होते हैं, यानी जो वेविंग होती है कपड़े की, उनके बीच से धूप निकल कर आती है ज़्यादा, तो वो हमारे कम रेंज वाले कहलाते हैं। तो इस तरीके से भी आपको ये चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, या जब आप ग्रीन नेट ढूंढते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें। मेरे हिसाब से 70% वाले ठीक रहते हैं सभी पौधों के लिए, अगर आप कहीं खुले में ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आपके लिए काम करेगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों सवाल आता है इंडोर प्लांट्स को लेकर, जो बिल्कुल छत के नीचे रहते हैं, जिनको हम कमरे में रखते हैं। तो दोस्तों वैसे तो कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो आप छत के नीचे रखें, लेकिन ऐसी जगह पर रखें जहां हमें बल्ब जलाने की ज़रूरत पड़ती हो, तो वहां पर वो पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। और ऐसा कोई पौधा नहीं है जो इतनी कम लाइट में ग्रो कर सके। हाँ, वो जीवित रह सकता है लेकिन अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो जो इंडोर प्लांट हम रखते हैं, बेसिकली जिनको आप इंडोर कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो इंडोर बने हैं इंडोर रहने के लिए। बेसिकली जिन पौधों को छाया पसंद होती है, सीधी धूप नहीं चाहिए होती है, तो ऐसे पौधे इंडोर पौधे कहलाते हैं। तो आपके घर में, आपके बालकनी में धूप नहीं आती है तो ऐसे पौधे इजीली ग्रो कर जाते हैं, जिनको हम शेड लविंग प्लांट कहते हैं, इंडोर प्लांट कहते हैं। अब जब हम पौधों को कंप्लीटली इंडोर रखते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ऐसे में विंडो पास होना बहुत ज़रूरी है। अब विंडो भी कई तरीके से हमारे घर में होती है, जैसे साउथ फेसिंग होती है, नॉर्थ फेसिंग होती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, साउथ फेसिंग विंडो जो होती है वहाँ पर धूप अक्सर गिरती है। तो जो पौधे धूप में रहना पसंद करते हैं उनको आप साउथ विंडो के बिल्कुल पास रख सकते हैं। अब विंडो से जितना आप दूर जाते जाएंगे, लाइट उतनी कम होती जाएगी। तो मीडियम लाइट में वो पौधे इजीली ग्रो करते हैं जो घनी छाया में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा लो लाइट प्लांट बहुत कम होते हैं, वैसे वो ग्रो तो करते हैं पर बहुत अच्छी बुशी ग्रोथ नहीं करते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट है। हालांकि स्नेक प्लांट को अगर 2 घंटे की लाइट मिलती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट, तो वो अच्छा ग्रो करते हैं और उनके बेबी प्लांट जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद जो लाइट आपने अक्सर सुनी होगी वो कहलाती है सेमी शेड या शेड। तो दोस्तों सेमी शेड वही होती है जहां पर पौधा थोड़ी सी ब्राइट लाइट ज़्यादा गेन करता है, यानी कि जैसे कि ये विंडो है, इससे धूप तो नहीं आती है लेकिन लाइट बहुत अच्छी इसके पास आ रही है। तो ऐसी जो जगह होती है वो सेमी शेड कहलाती है, या जिसको आधी जो लाइट है वो आधी मिलती है, फिर बाकी दिन वो पूरी शेड में आराम से रहता है। कई बार हमारे घर का ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सुबह की जब धूप निकलती है वो हल्की धूप अंदर आ रही होती है, या फिर वो लाइट ब्राइट लाइट दिन के टाइम या मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम मिल रही होती है पौधे को, तो वो सेमी शेड कहलाता है। और कंप्लीट शेड वही होता है जहाँ पर पौधे को सिर्फ और सिर्फ एक लाइट मिल रही होती है, ना उस पर धूप पड़ रही होती है, ना कहीं से छन कर धूप पड़ रही होती है, वो कंप्लीट शेड कहलाता है। तो ऐसा एरिया है हमारे, कई बार जैसे स्टेयर्स होती हैं यानी सीढ़ियाँ होती हैं, जहाँ पर सामने से एरिया खुला होता है, बाकी 3 तरफ दीवारें होती हैं और खुला एरिया होता है, यानी हवा भी क्रॉस हो रही है, लाइट भी अच्छी आ रही है, वहाँ पर हमें लाइट जलाने की ज़रूरत शाम तक नहीं पड़ती है। वो एरिया भी सेमी शेड आप काउंट कर सकते हैं। आमतौर पर डायरेक्ट सन 5 से 6 घंटे तक पौधे को मिल जाए तो ज़्यादातर पौधे इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे वो फुल सन के ही क्यों ना हो। अब अगर इनडायरेक्ट सन वाले पौधे हैं और उनको 1-2 घंटे की धूप मिल जाती है तो भी वो शेड में ग्रो कर जाते हैं, यानी शेड में है पर सुबह 1-2 घंटे की धूप उन्हें मिल जाती है तो भी वो ईजिली ग्रो कर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।